हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले के दो वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि एकेडमिक ईयर 2025-26 में यूडाइस प्लस पोर्टल के अंदर स्टूडेंट्स का प्रमोशन कैसे करना है। और दूसरे वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की न्यू एंट्री यानी जो नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनको कैसे ऐड करना है और स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि दूसरी स्कूल से जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल में आए हुए हैं उनको अपनी स्कूल में कैसे इंपोर्ट करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि टीचर्स के लिए इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। बात तो सही है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए यूडाइस प्लस की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर लॉग इन कर लेते हैं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। तो अब मैंने यहाँ पे स्कूल का लॉगिन कर लिया हुआ है और एकेडमिक ईयर 25-26 को मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये जो है हमारे स्कूल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी हमने ऐड कर दिया हुआ है, यानी ये दो काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा काम यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारी स्कूल में अभी आए हैं नए, तो उनको हमें इंपोर्ट करके लेना है जो कि दूसरी स्कूल में पिछले साल थे। तो उसके लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन ये टैब दिया हुआ है, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ पे नीचे इंपोर्ट मॉड्यूल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर 3 टैब आपको नजर आएंगे। सबसे पहला तो है इंपोर्ट विद इन स्टेट, यानी अगर कोई स्टूडेंट्स आपके ही स्टेट से आपके पास आया हुआ है तो आप यहां से उसको ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, यानी किसी दूसरी स्टेट से स्टूडेंट आपके पास आया हुआ है तो आपको यहां से उसको इंपोर्ट करना है। तो अब ये 2 तरीकों से आपको इंपोर्ट करना है। ये ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं इंपोर्ट विद इन स्टेट, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब किसी भी स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करने के लिए आपको 2 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले तो उस स्टूडेंट का पेन नंबर होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। अब अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है, स्टूडेंट्स का पेन नंबर भी नहीं है और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो आप यहां से सर्च बाय पेन कर सकते हैं। अब इस पे जाने के बाद आपको यहां पे उस स्टूडेंट का आधार नंबर एंटर करना होगा, क्योंकि आधार नंबर तो स्टूडेंट्स के पास होता ही है, आधार कार्ड होता ही है, तो उस आधार कार्ड पे जो नंबर है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। और ईयर ऑफ बर्थ, यानी जो आधार पे ईयर लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे टाइप करके सर्च करेंगे तो उस स्टूडेंट्स का पेन भी आपको मिल जाएगा और डेट ऑफ बर्थ भी आपको मिल जाएगी। तो यहां से आप पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स का पेन और डेट ऑफ बर्थ एंट्री करके गो पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पे जा सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। अब दूसरा तरीका भी एक मैं बता देता हूं, मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूं। अब अगर आपको वहां से आधार से भी सर्च ना हो, स्टूडेंट वहां पे शो नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, यानी इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं। पहले यहां पे सर्च करने के लिए आपको या तो उस स्कूल का यूडाइस नंबर पता होना चाहिए, यानी जो स्टूडेंट जिस स्कूल से आपके पास आया हुआ है उसका अगर यूडाइस नंबर आपको पता है तो यहां से आप वो यूडाइस नंबर सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर उस स्कूल का नेम पता है, यूडाइस नंबर नहीं पता है, तो यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और वो स्कूल को सर्च करके आप उस स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट होंगे उनमें से जो स्टूडेंट्स आपके पास आया हुआ है उसका यहाँ पे पेन नंबर शो होता है, तो वो पेन नंबर आप कॉपी कर सकते हैं और वापिस यहाँ पे इंपोर्ट विद इन स्टेट, क्योंकि इसी स्टेट से आया हुआ है इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो अब यहाँ पे गो पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेन नंबर आप उसका टाइप कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपके लिए यही ऑप्शन बेस्ट है, गेट पेन एंड डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ। अब मैं पहले यहाँ पे आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ डाल देता हूं
फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पेन और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब यहाँ से मैं स्टूडेंट्स का पेन नंबर को कॉपी कर लेता हूं और डेट ऑफ बर्थ को लिख लेता हूं। तो अब इसको मैं कट कर देता हूं और जो वहां से पेन नंबर को मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और उसके बाद यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हुआ है। अब गो पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद उस स्टूडेंट का यहाँ पे हमें स्टेटस शो होगा और उसकी बेसिक डिटेल शो होगी, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम वगैरह। और इस साइड में करंट स्कूलिंग डिटेल्स ड्रॉप बॉक्स में है। अभी वो स्टूडेंट्स एलिजिबल क्लास फॉर एडमिशन, यानी वो आप 5th में एलिजिबल है आने के लिए। उसके अलावा प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी, पिछले साल वो कौन सी स्कूल में था तो वो यहाँ पे डेटा शो होता है। अब हमें इंपोर्ट करने के लिए नीचे यहाँ पे इंपोर्ट टू 2025-26 इंपोर्ट क्लास 5th शो हो रही है क्योंकि वो 4th में था और अभी इस साल 5th में है। अब यहाँ पे 5th ऑलरेडी है। अब यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन, कौन से सेक्शन में हमें इंपोर्ट करना है वो डालना है। अब यहाँ पे ए सेक्शन ले लेता हूं मैं। उसके बाद यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ एडमिशन। अब इस स्कूल में वो 2025 में ही जून 16 को आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ डेट ऑफ एडमिशन और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट्स? कंफर्म, स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। ओके, तो अब जो स्टूडेंट्स वहां पे ड्रॉप बॉक्स में था उस स्कूल के, वो अब हमारे स्कूल में आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 5th क्लास में हमने उसको इंपोर्ट किया हुआ है। अगर आप उसका नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसका नेम भी मिल जाएगा। तो अभी हमने जो स्टूडेंट्स को इंपोर्ट किया हुआ है वो ये स्टूडेंट्स है। अब उसके बाद हमें उसके तीनों प्रोफाइल को भी यहाँ से अपडेट कर लेना है। तो इस तरह से आप किसी दूसरे स्कूल से आए हुए स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जिस स्टूडेंट्स को आपको इंपोर्ट करना है उसका आपके पास पेन आईडी और डेट ऑफ बर्थ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ है और पेन आईडी आपको नहीं पता है तो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में जाकर उसकी पेन आईडी वहां से आप देख सकते हैं और उसको कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना ही होगा। विद इन स्टेट रहेगा स्टूडेंट तो विद इन स्टेट में, और आउटसाइड स्टेट होगा तो यहाँ से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल से गए हुए हैं उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल के जरिए कैसे ड्रॉप बॉक्स में डालना है। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।